अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है। आज के दौर के मुताबिक और आज की नीड के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं और खासकर रिसर्च वगैरह एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। उससे रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक का टाइटल है जी, व्हाट इज़ डाटा साइंस। और इससे रिलेटेड जो है सब फील्ड्स इसकी कौन कौन सी हैं, या फिर इन इसके अदर नेम्स जो है उस क्या क्या हैं, और किस नेम से जो है कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं बीएस में, एमएस में और डिफरेंट यानी कि फील्ड्स में। तो डिफरेंट अलग अलग डिग्री प्रोग्राम्स में अलग अलग टाइटल के लिहाज से भी इसको देखा जा रहा होता है। तो इसका मेन टाइटल जो है वो डाटा साइंस है, और इसमें जो है एक सब फील्ड के तौर पे मशीन लर्निंग का टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है अक्सर। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में इसको डाटा माइनिंग के लिहाज से भी डिस्कस किया जा रहा होता है, और बिग डाटा के नाम से भी इसके एडवांस लेवल की रिसर्च चल रही होती है। तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में जो है डाटा साइंस की डिग्री भी ऑफ़र हो चुकी है। अभी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी में भी बीएस डाटा साइंस जो है ये प्रोग्राम चल रहा है, और बच्चे काफ़ी इससे लर्न कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इस वजह से जो है डाटा साइंस की डिग्री जो है ये कि बहुत ज़्यादा नीड थी। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब उसकी क्योंकि सब फील्ड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, तो इसलिए जो है यूनिवर्सिटी ने बीएस डाटा साइंस को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो आज मेरे साथ एक्सपर्ट अशीना सादिक मौजूद हैं, जो कि डाटा साइंस से रिलेटेड जो है इनकी काफ़ी सारे रिसर्च भी है, एक्टिविटीज़ भी हैं, और इनके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी इन्होंने यूडेमी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन्होंने अपने कोर्सेज वगैरह भी लोड किए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड भी और इसका स्कोप कंपैरिजन और जॉब से रिलेटेड जितनी डिस्कशन है वो आज हम शीना सादिक के साथ डिस्कस करेंगे। मज़ीद आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में टाइप करते रहें, तो अशीना सादिक और मैं खुद दोनों जो है आपको आपकी क्यूरीज के आंसर करते रहेंगे। जी, तो अस्सलाम वालेकुम अशीना सादिक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हमें पहले थोड़ा सा आइडिया दें कि आपका कैसे यानी कि डाटा साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट पैदा हुआ, और इस फील्ड में आपको क्या ऐसा स्कोप नज़र आया था? सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो बेसिकली डाटा साइंस जो है इस टाइम पे अगर बोला जाए तो 20th सेंचुरी की सबसे हाईएस्ट पेड जॉब मानी जा रही है इस टाइम पे। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि हाईएस्ट पेड जॉब जो है 20th सेंचुरी की क्या है, तो वो सबसे पहले आपको डाटा साइंस शो होगा। डाटा साइंस एक स्मॉल फील्ड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड फील्ड है। यानी कि जिसमें हमारे पास मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, बिग डाटा और डाटा एनालिटिक्स, ये सारा कुछ जो है हमारे पास जो है इसमें शामिल हो जाता है। अब मैंने डाटा साइंस का करियर कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली ऐसे है कि सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था एमएस में। उसमें तो मैंने इतना शायद गेन नहीं किया, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो सारा मैंने सेल्फ पे पढ़ा है। यानी कि कुछ यूडेमी के कोर्सेज़ करके, कुछ यूट्यूब से, और कुछ वैसे आर्टिकल्स वगैरह रीड करके, इस तरह से जो है डाटा साइंस मैंने स्टार्ट किया। यानी कि आप चाहें तो कोई भी पर्सन अगर डाटा साइंस में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लाज़मी नहीं कि वो किसी जो है इंस्टीट्यूट को जॉइन करे, वो सेल्फ पे भी डाटा साइंस का करियर जो स्टार्ट कर सकता है। तो डाटा साइंस बेसिकली है क्या? डाटा साइंस एक तरह से डाटा की साइंस होती है जिसमें हम अपने डाटा को मैनेज करते हैं। डाटा से हम इनसाइट्स निकालते हैं, उसमें से हिडन पैटर्न्स को जो डिस्कवर करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फील्ड आती है वो होती है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है और सबने ही सुना होगा कि इसमें जो है हम अपनी मशीन्स को लर्न करवाते हैं, यानी कि उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि वो फ्यूचर में हमारे पास कोई प्रिडिक्शन कर सकें। हमारे पास पहले से मौजूद कुछ डाटा होता है जिसमें हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें हमें उन्हें कोई एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसको जस्ट एक बार ट्रेन कर दें, नेक्स्ट फ्यूचर में हम जो कोई डाटा उसको देंगे तो वो उसको क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर लेगा। और इसकी प्रेडिक्शन तकरीबन 99% तक भी एक्यूरेट होती है किसी-किसी मॉडल में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि सबसे ज़्यादा जब आप मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो एक जो डाटा सेट सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो है टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन।
जिसमें हमारे पास जब टाइटैनिक का जहाज डूबा था तो उस टाइम पे कुछ पैसेंजर्स का डाटा जो है हमारे पास वो मौजूद था। उसमें एक मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करता है कि उसमें से उसको सर्च करता है कि पहले जो उस थे उनका जेंडर क्या था, वो किस जो है वो प्लेटफॉर्म से जो है स्टार्ट हुए थे, वो मैरिड थे, उनके साथ पेरेंट्स थे, स्पाउसेस थी या नहीं, वो सारा उसमें डिटेल दी गई है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक बार जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया है कि इस बेस पे ये बंदा जो है वो सर्वाइव किया था या नहीं। अब फ्यूचर में अगर हमारे पास कुछ डाटा आएगा तो हम क्या करते हैं कि अपने मॉडल को दे देते हैं, वो प्रिडिक्ट कर देता है कि इस बंदे ने सर्वाइव किया होगा या नहीं। सपोज अगर कोई फैमिली जानना चाहती है कि हमारा ये बंदा था वो जिंदा है या नहीं है, तो वो जो है इस मदद से मशीन लर्निंग जो हेल्प कर सकती है हमारी। मशीन लर्निंग में एक और चीज भी आती है, वो होती है हमारे पास डीप लर्निंग। जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो या इमेजेस वगैरह हो, इमेजेस से हमने कोई चीज जो है वो गेट करनी हो, जैसे अभी हमारे पास कोविड चल रहा है, तो इस टाइम पे डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि आप कोविड की इमेजेस के जरिए डिटेक्ट कर रहे हैं लंग्स वगैरह के या चेस्ट वगैरह के कि उसमें कोविड है या नहीं। जब आपके पास इस तरह का डाटा होता है तो वहां पे मशीन लर्निंग जो है वो इतनी एक्यूरेटली काम नहीं करती जितनी हमारे पास डीप लर्निंग करती है। तो वहां पे जो है इन चीजों के लिए हमारे पास यूज होती है डीप लर्निंग। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल जो डाटा साइंस में आता है ये था मशीन लर्निंग। सेकंड आता है वो होता है डाटा एनालिटिक्स या डाटा माइनिंग हम कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग जो पहले से कुछ डाटा मौजूद है उसमें से जो है हम उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से डिफरेंट एनालिटिक्स जो है वो फाइंड करते हैं। मशीन लर्निंग और इसका डिफरेंस क्या है कि मशीन लर्निंग में हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन डाटा माइनिंग में जो हमारी एग्जिस्टिंग रिसर्च एग्जिस्टिंग डाटा होता है हम उसको जो है एक्सेस करते हैं, यानी कि उसको हम उसमें से कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स जो है वो डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि बिग डाटा। बिग डाटा जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि हमारे पास इसमें बिग डाटा होता है, यानी कि हमारे पास जब डाटा बहुत ही ज्यादा तादाद में आ जाए, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इस टाइम अभी जो दौर है वो डाटा मुसलसल जो है फुल टाइम जो है वो बढ़ रहा है। अगर आपके पास डाटा जो है वो डिफरेंट वैरायटी का, और सबसे बड़ी बात कि बिग डाटा में हम स्ट्रक्चर के साथ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई टेक्स्ट वगैरह है हम उसमें से भी फाइंडिंग फाइंड कर सकते हैं कि ये इस डाटा में से हम कुछ रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो बिग डाटा में जो है हमारे पास, यानी कि हम बिग डाटा को, हमारे पास मुसलसल डाटा बढ़ रहा है, डिफरेंट वैरायटी का है, तो हम उसमें से जो है एक्सेस करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। इसकी एग्जांपल हम जैज, टेलीनॉर वगैरह से ले सकते हैं कि इस टाइम पे हम अगर एक जैज की कंपनी की बात करें तो इस टाइम पे बहुत सारा डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। हम अभी कॉल कर रहे हैं, अभी मैसेज कर रहे हैं, तो उनके पास सारा डाटा जनरेट हो रहा है, उनके पता नहीं कितने लाखों की तादाद में जो कस्टमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। टेलीनॉर की बात की जाए तो मुसलसल जो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इस लाइव स्ट्रीमिंग के डाटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास बिग डाटा के टूल्स जो हैं वो यूज होते हैं। और बिग डाटा इंजीनियर जो हैं वो क्या करते हैं कि हर दिन के साथ साथ, हर सेकंड, हर मिनट के साथ साथ उसमें से अपनी फाइंडिंग फाइंड कर रहे होते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए। तो इस तरह से ये जो है हमारी डाटा साइंस जो है इन सब मॉड्यूल्स से जो है वो मिलकर बनती है, जो हमारे प्रेडिक्शन के लिए यूज होती है, रिकमेंडेशंस के लिए यूज होती है। यानी कि यूट्यूब में अगर आपने एक वीडियो देख ली तो आपको उस तरह की बाकी वीडियोस जो है वो शो हो रही होती है। ये सारी रिकमेंडेशन सिस्टम वगैरह जो है वो सारी हमारी डाटा साइंस की मदद से ही वो बनाया जाता है। और अगर हम इसमें जी, थैंक यू, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि जो डाटा माइनिंग पे अगर सपोज कि मैं काम करना स्टार्ट करूं, या कोई भी बंदा जो है डाटा माइनिंग पे या बिग डाटा पे या मशीन लर्निंग पे काम करना स्टार्ट करना चाहे, तो वो सबसे पहले क्या करे? थ्योरेटिकल पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिकली उसके टूल्स कौन से हम इंस्टॉल करें, लैंग्वेज कौन सी आप जो है हमें मतलब के बताएंगे कि कौन सी सूटेबल है, क्या रिकमेंड करेंगे? जी जी बिल्कुल। इसमें जो लैंग्वेज, सबसे पहले हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो स्ट्रांग होना लाजमी है। यानी कि हमें इस टाइम पे जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डाटा साइंस वगैरह में यूज हो रही है वो है पाइथन है, आर है, बिग डाटा में स्काला लैंग्वेज यूज हो रही है, और भी काफी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, जूलिया वगैरह। लेकिन जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो पाइथन और आर। और अगर पाइथन और आर का कंपैरिजन किया जाए तो पाइथन जो है वो उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी रखती है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग, उसकी लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा हैं कि आपने जस्ट एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके फंक्शंस को सिंपली यूज कर लिया और आपने अपनी प्रेडिक्शन कर ली डाटा साइंस के अंदर।
तो इस तरह सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग का होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ऐसे नहीं कि दूसरों से बोलना नहीं, आपने अपने डाटा में से एक चीज़ फाइंड की है, उसको दूसरों को कैसे कम्युनिकेट करना है, दूसरों को कैसे समझाना है कि ये चीज़ जो है मैंने इस तरह से फाइंड की है। ये चीज़ आपके पास होना लाज़मी है। आपके पास मैथ और स्टैट की स्किल्स होना लाज़मी है। यानी कि आपने, क्योंकि जब आप मैं इसमें मशीन लर्निंग में काम करते हैं, तो उसमें आपको मैथ के फंक्शन वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, मीन, मोड, मीडियन वगैरह जो है फाइंड करना पड़ता है, तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स स्किल्स भी होना लाज़मी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मशीन लर्निंग वगैरह के एल्गोरिदम जो हैं वो जो है सीखने हैं और उनको अप्लाई करना देखना है। बाकी जब आप बेसिक सीख लेते हैं, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आपने बस हर डाटा को जो है वो एनालाइज़ करना है कि आपने कि कौन-सा एल्गोरिदम लगाना है और किस तरह से इसमें से जो है वो डिफरेंट फाइंडिंग्स जो है वो फाइंड करनी है। जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं आप। अब अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन ये पूछना है कि सपोज़ जिस पाइथन लैंग्वेज जैसे आप कह रहे हैं रिकमेंड कर रही हैं, तो पाइथन पे मैं काम स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे पाइथन से रिलेटेड कौन-सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? मैं देख रहा था कि आपके जो है पाइथन से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर सीरीज़ भी आप अपलोड कर रही हैं काफ़ी दिनों से। तो जी, उसमें आप कौन-सा सॉफ्टवेयर है ये जुपिटर वगैरह या इसमें इस तरह के कौन-सा सॉफ्टवेयर जी। इंस्टॉल करना होता है? वो इसकी थोड़ी-सी डिटेल हमें बताएँ? जी, जी, बिल्कुल। इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एक आपके पास पाइचार्म होता है, ठीक है, जब आप पाइथन सीखते हैं। उसके अलावा आपके पास एनाकोंडा है। एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन टूल है जिसमें जिसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके अंदर और ज़्यादा काफ़ी सारी आपके पास पाइथन की आईडीईज़ हैं। लाज़मी नहीं जस्ट पाइथन, आर वगैरह भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसमें आपके पास जियोप्टर लैब आ जाती है, जियोप्टर नोटबुक आ जाती है और आपके पास स्पाइडर आ जाती है। काफ़ी सारी आईडीज़ हैं जो जिसके ऊपर आप जो है पाइथन को जो है आप उसके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। मज़ीद कोई एंड पे अगर आप कुछ मज़ीद गाइड करना चाहें इस फील्ड से रिलेटेड या वैसे आईटी से रिलेटेड जी। तो हमें गाइड करें। न मेरे ख़्याल में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम डाटा साइंस कर लें तो उसका स्कोप पाकिस्तान में क्या है? तो बेसिकली लाज़मी नहीं, इस टाइम पे पाकिस्तान में शायद इतना स्कोप नहीं है। देखा जाए तो कुछ कंपनीज़ हैं, लाहौर वगैरह में सिस्टम लिमिटेड है, उसके अलावा एफिनिटी है, ये लोग जो है डाटा साइंस वगैरह हायर करते हैं। उसके अलावा ये जो जैस टेलनॉट की बात की थी, उसमें जो है वो डाटा साइंटिस्ट बिग डाटा के मॉड्यूल्स के हिसाब से वो हायर करते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में शायद अगर अभी इतना स्कोप नहीं है, लेकिन फ्यूचर में स्कोप होगा। अगर आप अभी से ही डाटा साइंस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो आई थिंक आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। लाज़मी नहीं कि आप सिर्फ़ किसी कंपनी को जॉइन कर लें। जिस तरह मैं अब यूट्यूब पे भी उसके लेक्चर दे रही हूँ पाइथन के, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मशीन लर्निंग स्टार्ट करना है। उसके अलावा आप अपने लेक्चर इंग्लिश में रिकॉर्ड करके आप यूडेमी पे भी एक प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन जिस पे आप अपने जो है वो कोर्सेज़ सेल कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड वेबसाइट बना के आर्टिकल जो है वो राइट कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो आप घर बैठे जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस टाइम पे लोग बहुत अभी कम है। अगर देखा जाए तो इसका अभी कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम है डाटा साइंस की फील्ड में, क्योंकि अभी लोग इस फील्ड में अभी नए-नए आ रहे हैं। और जब आप इस फील्ड में कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, तो लाज़मी नहीं कि सबसे बड़ी बात कि हर जॉब में एक्सपीरियंस माँगा जाता है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस होना लाज़मी नहीं है। क्योंकि ये अभी स्टार्ट हो रही है ये चीज़। अगर आप अभी से ही इसको करना स्टार्ट कर देंगे, तो शायद आप बगैर एक्सपीरियंस के भी कोई ना कोई जॉब गेट कर सकते हैं। जी, मेरा एक और सवाल है कि अगर कोई डाटा साइंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ सीख लेता है, तो ये जो वर्चुअल असिस्टेंट या ऑनलाइन जॉब्स एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं और अक्सर जो है डाटा मैनिपुलेशन, डाटा जी। एक्टिविटीज़ या अमेज़न वगैरह पे जो है कुछ लिस्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो क्या ये उसी डाटा साइंस से रिलेटेड फील्ड के तौर पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं या फिर एक अलग चीज़ है ये? अब जी, ये थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है कि जैसे अमेज़न पे एक तो होता है कि आप चीज़ों को सेल कर रहे हैं, ठीक है? वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी चीज़ आगे कैसे आ रही है, वो आपके एल्गोरिदम यूज़ होंगे डाटा साइंस के। रिकमेंडेशन सिस्टम आपने कैसे क्रिएट करना है, वहाँ पे आपकी डाटा साइंस यूज़ होगी। तो यानी कि आप इस इन रिकमेंडेशन सिस्टम के तौर पर आप जो है अमेज़न के साथ काम कर सकते हैं। गुड हो गया मीन के बैकएंड की कोर टीम जो उसके जो है ओवरऑल स्टोर्स को चीज़ों को मैनेज करती हैं और प्रोग्राम साइड पे सॉफ्टवेयर साइड पे
ऑनलाइन जी शॉपिंग एक्टिविटीज़ को जो टेक केयर कर रहे होते हैं, उस साइड पे यानी कि डाटा साइंटिस्ट जो है वो काम कर जी सकते बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली और क्योंकि रिकमेंडेशन सिस्टम सारे डाटा साइंस के जरिए हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्चा या कोई हम में से जो है यंगस्टर है, BScs या IT BS IT वगैरह जिसने किया हो, वो उसे कंप्लीट कर चुका हो, लेकिन वो डाटा साइंस की फील्ड में जाना चाह रहा हो और उसके लिए कोई क्रैश कोर्स या उससे रिलेटेड कोई एक फास्ट ट्रैक एक्टिविटी है जिसको जो है वो अडॉप्ट करे और फॉरेन डाटा साइंटिस्ट साइड पे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि लाज़मी नहीं कि आपने बीएस आईटी किया हुआ है या आपने एमएससी आईटी वगैरह किया हुआ है, लाज़मी नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से होते हैं, मैकेनिकल फील्ड से होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा साइंस में जस्ट सॉफ्टवेयर नहीं बनते हैं, हमारे पास इसमें हार्डवेयर भी बनाए जाते हैं। जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम हो गया, कि आपके फेस को देखा और उसने आपके कंप्यूटर ने जो रिकॉग्नाइज कर लिया, ये सारे भी आपके जो है कंप्यूटर डाटा साइंस की फील्ड में ही ये चीजें आती हैं। तो लाजमी नहीं कि आप आईटी के बंदे हो, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या किसी और फील्ड के हो, तब भी आप जो है उसमें स्विच कर सकते हैं अपने डाटा साइंस के कैरियर में। और इसको स्टार्ट कैसे करना है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट मशीन लर्निंग का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मैं आपको फुल टाइम जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। उसके अलावा यूट्यूब पे कुछ और चैनल्स भी हैं, आप यूडेमी पे भी मेरा कोर्स ले सकते हैं, कोई और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसको यानी कि आपने क्या करना है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने प्रैक्टिस करनी है। एक चीज अगर आपने सीखी है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, तभी जाके जो है आपकी, आप डिफरेंट डाटा सेट्स लो, उस पर आप अपनी प्रेडिक्शंस करो, फिर जाके आप उसको रियल लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करो, तभी जाके जो है आप अपने डाटा साइंस का कैरियर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने और स्कोप के लिहाज से भी बहुत अच्छा आपने बता दिया है। तो बस थैंक आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा भी हमें कोई अच्छे टॉपिक के साथ जो है टाइम देते रहें, और यू। ये चैनल आपका अपना चैनल है, तो देखते रहें बिल्कुल। मज़ीद। आप कोई भी अपडेट्स हो तो वो हमसे शेयर करते रहिएगा। थैंक यू अशीना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर, एंड थैंक यू आसान ट्यूटोरियल्स।